बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास संजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीचर्स किस तरह अपना सेंसस का परफार्मा सबमिट कर सकते हैं, किस तरह वो अपना परफार्मा जो है उसमें जो एनोमलीज़ हैं या उसके अंदर जो एरर हैं वो किस तरह ठीक कर सकते हैं और किस तरह वो अपना सेंसस 2020 का परफार्मा जो है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप अपना सिस ऐप ओपन करेंगे जो आपके रजिस्टर्ड ऐप है अपने रजिस्टर्ड स्कूल टैब से, तो आपको इस तरह सेंसस 2020 लिखा हुआ दरमियान में शो होगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिपेयर का ऑप्शन। ठीक है, आपने फिर प्रिपेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने वो तमाम एनोमलीज़ जो हैं वो शो होंगी, जो एरर हैं आपने उनको ठीक करना होगा। तो अभी ये प्रिपेयरिंग हो रही है, उसके बाद यहाँ पे पूरी लिस्ट शो हो जाएगी जो जो एरर हैं। तो जी ये देखें, अब ये शो हो गए हैं तमाम एरर्स। अब एक मेन जो चीज़ है यहाँ पे आपने जो देखनी है वो है कि ये वाले जो इश्यूज़ आ रहे हैं ये किस जगह पे आ रहे हैं। साथ उन्होंने लिखा हुआ है इन स्कूल फैसिलिटीज़, के स्कूल फैसिलिटीज़ में ये वाले इशू आ रहे हैं, जिनमें नंबर ऑफ़ पर्सनल कैबिनेट्स ये नहीं लिखी हुई, रिलेटेड विद नंबर ऑफ़ चेयर्स फॉर स्टूडेंट्स ये नहीं लिखे हुए। तो ये 9 जो हैं इश्यूज़ हैं स्कूल फैसिलिटीज़ में। उसके बाद टीचर्स के ये 2 टीचर्स हैं, इनका डाटा जो है वो वेरीफाई नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट वाले पोर्शन में इनकम ब्रैकेट जो है वो आगे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, क्लास का नाम लिखा हुआ है कि वहाँ पे ये वाले जो है इनकम ब्रैकेट नहीं लिखी हुई, क्योंकि ये न्यू एक ऑप्शन ऐड किया हुआ है इनकम ब्रैकेट के वाले से। तो हम अभी ये एक एक करके इसको ट्राई करते हैं। पहला है इशू इन स्कूल फैसिलिटीज़। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन पॉइंट को या तो आप कॉपी पे लिख लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप उस मुतलका पॉइंट पे चले जाएं। अभी हम वापस जाते हैं स्कूल फैसिलिटीज़ में। अब देखें यहाँ पे 9 इशू हैं स्कूल फैसिलिटीज़ में, जिसमें एसी वाला है, उसके बाद वाटर क्वालिटी वाला है, उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रीज़ वाला है, उसके बाद लोकल फूड वाला है। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ, इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, स्कूल फैसिलिटीज़ में जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप ये जो नीचे स्कूल वाला पोर्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएं फैसिलिटीज़ में। ठीक है, पहला जो है ये बेसिक वाला पोर्शन है, उसके बाद फैसिलिटीज़ में आ जाएं। जैसे आप फैसिलिटीज़ में जाएंगे तो इस तरह आपके सामने नीचे को ड्रॉप मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएं बेसिक फैसिलिटीज़, तीसरे नंबर पे है बेसिक फैसिलिटीज़। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें वाटर क्वालिटी जो है टिक नहीं किया हुआ, तो ये वहाँ पे शो करा रहा था कि वाटर क्वालिटी। पहले आप सोर्स को क्लिक करेंगे, अगर तो आपका वाटर पंप है तो वाटर पंप रखेंगे, अगर आपका सोर्स कोई और है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि वाटर वेल है, हैंड पंप है, वाटर पंप है, गवर्नमेंट वाटर है। तो ये जो स्कूल है यहाँ पे है वाटर सप्लाई, तो मैं अदर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे फिर वो नाम पूछेगा कौन सा वाटर सोर्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर सप्लाई। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि वाटर क्वालिटी, कि जो वाटर है उसकी क्वालिटी कैसी है, रनिंग वाटर है या क्लीन, यानी कि वो साफ़ वाटर है या साफ़ वाटर नहीं है। तो वहाँ वो क्लीन वाटर है तो मैं क्लीन वाटर पे क्लिक कर दूँगा। अगर पानी साफ़ नहीं है, अगर या वाटर का पंप है या कोई और सोर्स है, तो वो आप सेलेक्ट करके, अगर पानी सही नहीं है तो फिर आप रनिंग वाटर करेंगे, अगर वो पानी ठीक है तो क्लीन वाटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, और एरर था ये टॉयलेट्स वगैरह हैं कि टोटल टॉयलेट्स कितने हैं, 4, और टीचर्स के लिए कितने हैं, 4। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन है जो वहाँ पे एरर शो हो रहा था, ये है। देखें ये वाला वहाँ पे एरर शो हो रहा था कि नंबर ऑफ़ चेयर्स वहाँ पे यहाँ पे नहीं लिखी हुई, नंबर ऑफ़ टेबल्स, उसके बाद नंबर ऑफ़ पर्सनल कैबिनेट्स, ये चीज़ वहाँ पे एरर शो हो रहा था, नंबर ऑफ़ पर्सनल कैबिनेट्स। पहला जो एरर था वो ये था इशू कि पर्सनल कैबिनेट्स। अब पर्सनल कैबिनेट्स क्या चीज़ है, ये है कि जो हेड टीचर है उसकी अपनी पर्सनल ज़ाती को उसने वहाँ पे जो अपने यूज़ में अलमारी है और रखी हुई है, कोई केबन या कोई अलमारी रखी हुई है, अगर वो है तो वो कितनी है। बाज़ औक़ात जो हेड टीचर हैं वो पर्सनल उनकी अपनी एक अलमारी वहाँ होती है जिसमें उनके तमाम स्कूल के जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हैं।
तो इन टीचर्स के वो दो हैं पर्सनल जो कैबिनेट जहाँ पे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे होते हैं, तो ये आ गया 2। उसके बाद है जी स्टूडेंट्स विद फर्नीचर, तो इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ़ 3 सीटर्स, कितने बेंच हैं जिनमें 3 जो स्टूडेंट हैं वो बैठ सकते हैं। तो इनके पास हैं 40 और 71, ठीक है, ये मैं ये लिख देता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चेयर, तो इनके पास स्टूडेंट्स वाले जो चेयर हैं वो नहीं है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद प्लेइंग फैसिलिटीज़ के कोई प्लेइंग फैसिलिटीज़ है जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी, बैडमिंटन, ठीक है। तो अगर तो कोई है जिस तरह फुटबॉल है तो मैं ये फ़ुटबॉल सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस इक्विपमेंट अवेलेबल, क्या उसका सामान मैसर है, तो नो आ जाएगा। फिर आप ये अदर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी नीचे आ जाएं, लाइब्रेरी वाला पोर्शन नहीं था वहाँ पे, और ये है ईसी वाला, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इज़ देयर एन ईसी रूम इन योर स्कूल, तो ये नो आ जाएगा। विच अदर क्लास सिट इन ईसी रूम, तो ये कोई भी क्लास नहीं बैठती, तो आप यहाँ पे में से किसी को भी क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि आपने ऊपर नो कर दिया। अगर येस करेंगे तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है हैज़ करंट हेरिटेज रिसीव्ड ईसी ट्रेनिंग, नो आ जाएगा। उसके बाद ये भी नो है। अगर आपके पास एसी रूम नहीं है तो फिर आप सबको नो करेंगे। अगर आपके पास एसी रूम है, फिर आपके जो टीचर है उसने एसी की ट्रेनिंग भी ली होगी, तो वो सारा आपको फिर फिल करना पड़ेगा, फिर आपको यस यस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा नो है क्योंकि इन्होंने एसी की ट्रेनिंग नहीं ली। उसके बाद आ जाएंगे मिसलिनियस में, जो कि अदर्स होते हैं। इनमें आ जाएगा नंबर ऑफ़ ट्रीज़ ऑन ग्राउंड इन स्कूल, कि आपके स्कूल में कितने दरख्त हैं, तो ये हैं जी 73। उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रीज़ प्लांटेड इन द ईयर, कि इस सेंसस वाला जो अब ईयर जो है इस साल में कितने दरख्त लगाए गए हैं। जो सेंसस ईयर होता है ये स्टार्ट होता है 1 नवंबर, फ़र्ज़ करें ये 2020 का सेंसस जा रहा है तो ये स्टार्ट होगा 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2020, ठीक है। इसके अंदर अंदर जो आपने दरख्त लगाए हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें इन्होंने लगाए हैं 15, तो मैं ये लिख देता हूँ। उसके बाद इस ट्री प्लांटेशन रजिस्टर्ड मेंटेन, ठीक है, तो आप यस कर दें कि आपका एक रजिस्टर होगा। अगर नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे, ठीक है, बाकी आप नो कर देंगे। उसके बाद है लोकल फूड अवेलेबिलिटी, तो इसमें आ जाएगा कि आपके जो लोकल कौन कौन से जो फूड है वो अवेलेबल है। तो डेट्स, खजूर नहीं होगी, मिल्क जो है ये तो होता है। उसके बाद है चिकपी या चना, तो नहीं है। उसके बाद वीट है। उसके बाद राइस नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, मेज़ भी नहीं है, एग्स हैं। उसके बाद चिकन भी है, फ्रूट भी है, ठीक है। तो ये आप सिलेक्ट कर देंगे। तो ये करने के बाद आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट ऑप्शन फॉर बाउंड्री वॉल हाइट, तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल हाइट वाला ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि आपका नहीं हुआ, तो आप बाउंड्री वॉल हाइट पे जाएं, तो ये आ जाएगा बेसिक फैसिलिटीज़। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन में चले जाएं, यहाँ पे आ जाएगा बिल्डिंग कंडीशंस आ गई, ठीक है, ये कंप्लीट है सारा। उसके बाद बेसिक फैसिलिटीज़ में देखते हैं, ये है बाउंड्री वॉल, इस बाउंड्री वॉल अवेलेबल, तो ये यस आ गया, ठीक है। ये देखें सिलेक्ट हाइट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुई, बाउंड्री वॉल हाइट इंक्लूडिंग बारबेड वायर, कि जो उसके ऊपर दीवार के ऊपर जो वायर लगाई होती है वो कांटेदार, उसको भी साथ मिला के आपने टोटल हाइट बतानी है कि दीवार की कितनी हाइट है, ठीक है। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, फ़र्ज़ करें 5 फीट है या 8 फीट है, ठीक है। 8 फीट है उसको मिला के साथ, तो फिर आप 8 फीट करेंगे, ठीक है। अगर आपके ऊपर वो कांटेदार वायर नहीं लगी हुई, ठीक है, तो फिर आप सिंपल 6 फीट कर दें जितने फिट वो है। अब वो फिल हो गया, अब दोबारा सबमिट कर रहे हैं, तो ये अब सबमिट हो रहा है। तो देखें स्कूल इन्फो अपडेट सक्सेसफुली, ये सबमिट हो गया। अब हम दोबारा जाते हैं उसी सेंसिस परफॉर्मे पे, दोबारा क्लिक करेंगे सेंसिस के ऊपर। अब देखते हैं पहले 9 थे यार इशू, अब देखते हैं कितने इशू रह गए हैं। तो अब ये दोबारा फिर प्रिपेयर हो रहा है, तो दोबारा फिर इशू हमें शो होंगे, तो जो रह गए होंगे दोबारा फिर हम वहाँ जाके उनको ठीक कर लेंगे। अभी हम चेक करते हैं कितने इशू रह गए हैं। हाँ, तो देखें
वो वाले जो इशू थे बेसिक फैसिलिटीज़ में वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब टीचर्स का आ गया। तो ये टीचर्स डाटा जो है ये वेरीफाई करना है। ये आपने हर टीचर अपनी ऐप को सिस ऐप पे लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद वहाँ से वो अपना प्रोफाइल में जाएगा। प्रोफाइल के नीचे देखेगा तो वहाँ वेरीफाई डाटा का ऑप्शन होगा, वहाँ से उसको वेरीफाई कर लेगा। तो ये दोनों जो हैं ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो हम एंड पे करते हैं इसको भी। उसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स वाले पोर्शन में। यहाँ पे लिखा हुआ है जो ब्रैकेट है इन डेट ऑफ सानिया कोसर, ठीक है। इसका क्लास कच्ची है ये, तो क्लास कच्ची में सानिया कोसर की इनकम ब्रैकेट नहीं लिखी हुई। तो ये मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। बाकी सारे उसी तरीके से हैं। क्लास लिखी हुई है, उसके बाद उस स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है। आपने उस स्टूडेंट के क्लास से देख के उसके नाम देख के वहाँ पे आपने इसको ठीक कर देना। मैं अभी आपको एक चेक करवाता हूँ। पहला है कच्ची क्लास, तो हम वापस जाते हैं। कच्ची क्लास में सानिया कोसर का नाम है, ठीक है। मैं स्टूडेंट वाला पोर्शन ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं जाता हूँ कच्ची क्लास में। तो यहाँ पे नाम था सानिया कोसर। तो मैं इसको ऊपर करता जाता हूँ। सानिया कोसर, ये आप देख सकते हैं एस वाला नाम होगा सानिया कोसर। सानिया, ये है सानिया कोसर। यहाँ मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ पेरेंट्स वाले पोर्शन में, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इनकम ब्रैकेट जो है मंथली वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। लेस देन 10,000 है या 10,000 है या 10,000 से 20,000 के दरमियान है। तो ये फ़र्ज़ करें अगर लेस देन 10,000 है तो वो आप ऊपर वाला करेंगे। अगर 10,000 से 20,000 के दरमियान है तो फिर आप दरमियान वाला ये कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। तो ये यस हो गया। तो अब देख रहे हैं अब ये अपडेट हो रही है ये वाला पोर्शन। अब हम वहाँ दोबारा जाके चेक करेंगे तो वो वाला एरर जो पहला था वो ख़त्म हो गया होगा।